हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंसॉल्वेंसी अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर मूव करेंगे जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और फिर हम लोग करेंगे अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रशेखर ऑफ ग्वालियर यानी एमपी का रहने वाला है। प्रोविंशियल एक्ट हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा 1920। हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट और उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट पाया है 1 जनवरी 1997 को। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग को बनाना है, डिफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना है। और देखिए फॉर द 3 years इंडेड, 3 साल का हम लोग को डिटेल लेके चलना है। द इंफॉर्मेशन यू आर एबल टू ऑब्टेन। आइए अब ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन, देखो जी। चलो तो सन्डी डेटर्स जो है ये आपका 10,000 का गुड है। डाउटफुल डेट्स जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, डाउटफुल डेट्स हमारा है 40,500 का, 40,500 रुपये का। इससे हम लोग को अमाउंट रियलाइज हुआ है 20,000। शेयर्स ऑफ कैलाश लिमिटेड यानी हम लोगों ने कैलाश लिमिटेड, दूसरा एक कोई कंपनी है, उसका हम लोगों ने 1,10,000 रुपये का शेयर खरीद करके रखा है, यानी ये हमारे लिए हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है 91,000 में, 91,000 में। क्रेडिटर्स ओपन अकाउंट, एक क्रेडिटर्स का ओपन अकाउंट है 95,000, यानी ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होल्डिंग अ फर्स्ट चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा क्रेडिटर्स है फर्स्ट चार्ज जो है, ये क्रेडिटर्स है 40,000 रुपये का, जिसका कि इन्वेस्टमेंट से ये सिक्योर है। तो इन्वेस्टमेंट 91,000 से है और ये क्रेडिटर्स आपका 40,000 का है, तो ये आपका हो जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। चलो, क्रेडिटर्स होल्डिंग अ सेकेंड चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, दूसरा भी एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए सेकेंड चार्ज, दूसरा भी एक आपका ये क्रेडिटर्स है, सॉरी, ये भी जो है आपका सिक्योर है इन्वेस्टमेंट से। लेकिन कितना, ये जो क्रेडिटर्स है ये आपका है आपका 35,000 का, लेकिन 30,000 रुपये तक ही सिक्योरिटी जो है रखा गया है वो इन्वेस्टमेंट से। तो ये क्रेडिटर्स, फिर से आप समझिए, ये जो सेकेंड चार्ज वाला जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स का फुल अमाउंट है 35,000, 35,000 का, ठीक है। लेकिन इस क्रेडिटर्स का हम लोग को पेमेंट, इस क्रेडिटर्स से कितना सिक्योरिटी रखा गया है इन्वेस्टमेंट से 30,000, यानी 30,000 तक ये सिक्योर है। बाकी का जो 5,000 है वो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में हम लोग, मतलब ये एक तरह का पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया। 30,000 सिक्योर है, 5,000 अनसिक्योर है, तो वो पार्टली सिक्योर्ड हो गया ये क्रेडिटर्स आपका। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ऑफ विच 3,500 इज लाइकली टू बी डिसऑनर्ड, तो बिल्स रिसीवेबल जो है ये आपका है 6,000 रुपये का, जिसमें से कि 3,500 रुपये का बिल डिसऑनर हो गया है, जो अब हम लोग के लिए लाइबिलिटी हो गया है, हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इसको हम लोग प्लस कर लेंगे 3,500 रुपया, और ग्रॉस लाइबिलिटी में हम लोग 6,000 रुपया प्लस कर लेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, देखिए एक क्रेडिटर्स है जो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस के लिए है 1,500 रुपया, इज प्रेफरेंशियल। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो है ये अमाउंट तो है 3,000 रुपये का, लेकिन इसमें से 1,500 प्रेफरेंशियल है, बाकी का जो 1,500, अच्छा इसको हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम लोग इसका ग्रॉस अमाउंट 3,000 रुपये ऐड करेंगे ग्रॉस में, और प्रेफरेंशियल में हम लोग 1,500 लेके जाएंगे। तो यानी 1,500 चला जाएगा आपका अनसिक्योर्ड में, 1,500 चला जाएगा आपका प्रेफरेंशियल में। फर्नीचर जो कि 4,000 का है, ये 3,000 में रियलाइज हुआ है, कैश इन हैंड है कुछ। फिर स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक है 35,880 का, तो 30,000 यानी 30,000 में रियलाइज हुआ है। बिल्स रिसीवेबल जो 13,000 का है, ये 7,000 में रियलाइज हुआ है। लॉस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों का स्टॉक एक्सचेंज में 15,000, 15,000 रुपये का लॉस हो गया है। इसको हम लोग सिर्फ डिफिशिएंसी अकाउंट में ले जाएंगे और क्रेडिट साइड में हम लोग पोस्ट करेंगे। लॉस को क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, सिर्फ डिफिशिएंसी अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं। ही स्टार्टेड ए बिजनेस, उसने 1 जनवरी 1994 को बिजनेस स्टार्ट किया था और उस दिन कैपिटल उसने लगाया था 50,000 रुपया। फर्स्ट 2 ईयर में उसने कुछ प्रॉफिट कमाया है, पहले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो 27,500 रुपये का है। थर्ड ईयर में उसे लॉस हुआ है
देयर वॉज अ लॉस, 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है 27,500 रुपये का, ये सिर्फ डिफिशेंसी अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। जो लॉस हुआ है 5,000 ये डिफिशेंसी अकाउंट में जाएगा सिर्फ क्रेडिट साइड में। ही हैज़ बीन अलाउड इंटरेस्ट एट 6% पर annum ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। तो उसका जो फॉर 3 ईयर्स, देख लो फॉर 3 ईयर्स, उसका जो ओरिजिनल कैपिटल है वो 50,000 रुपये का है और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो 50,000 पर 6% 3,000 रुपया हो जाएगा। 3,000 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल के लिए, 3 साल के लिए चार्ज करना है, मल्टीप्लाइड विथ 3, 9,000 हो जाएगा। 9,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग को सिर्फ डिफिशेंसी अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। आगे आइए, विथड्रॉल्स फॉर द होल पीरियड अमाउंटेड टू ₹26,000, और होल पीरियड के लिए उसने पूरे 3 साल के पीरियड में बिजनेस से 26,000 रुपया उसने निकाला है एज अ ड्राइंग। तो ड्राइंग हो गया 26,000, ये सिर्फ डिफिशेंसी अकाउंट में जाएगा और वो भी क्रेडिट साइड में। आउट ऑफ हिज विथड्रॉल्स, और वो जो पैसा उसने विथड्रॉ किया है, कहाँ गया जी, हाँ, उसने जो पैसा विथड्रॉ किया है 3,000 रुपये, उसने जो पैसा विथड्रॉ किया है उसमें से उसने एक खरीदा है ज्वेलरी खरीदा है उसने 3,000 रुपये का। 3,000 का जो उसने ज्वेलरी खरीदा है, हिज वाइफ हैज़ ऑफर्ड दिस ज्वेलरी, और ये जो ज्वेलरी उसने खरीदा है, ये ज्वेलरी उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। द डेट फॉर हर हस्बैंड, और बाद में ज्वेलरी को जो है, और ये जो वाइफ का जो ज्वेलरी था, जो वाइफ को गिफ्ट कर दिया गया था, बाद में इस ज्वेलरी को वाइफ से लेकर के इसको बेच दिया गया है और 4,000 रुपये इससे रियलाइज़ हुआ है। तो देखिए, ये जो ज्वेलरी है ये स्त्री धन नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ हर फादर नहीं है, आउट ऑफ हर सेल्फ जनरेटेड इनकम नहीं है, तो इसलिए ये जो है हस्बैंड्स इनकम है। यानी ज्वेलरी का पैसा जो है, ये ज्वेलरी जो खरीद करके हस्बैंड ने दिया था, और जब स्थिति बिगड़ने लगा, बिजनेस का स्थिति डामाडोल होने लगा, वो इंसॉल्वेंट होने के कगार पर पहुंच गया, तो ऐसे स्थिति में उसने ज्वेलरी को बेच दिया। पहले तो 3,000 में लिया था, लेकिन 4,000 में बेच दिया। सोना का भाव तो, गोल्ड का भाव तो बढ़ता ही रहता है। खैर, तो ये अच्छी बात है। तो इसको हम लोग डिफिशेंसी अकाउंट के, पहले तो हम लोग यहाँ इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ले जाएंगे और बाद में फिर डिफिशेंसी में भी। चलो, तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे हम लोग। आइए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, क्रेडिटर्स, इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। चलो, देखो जी, पहले तो आपका अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है, ये आपका 95,000 का है। इसको कर लेते हैं ग्रॉस। ये हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ग्रॉस, और ये हो गया एक्सपेक्टेड टू रैंक, चलो, तो 95,000 का जो है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये दोनों तरफ आएगा। इसके बाद आपका बिल डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड 6,000 रुपये का है, जिसमें कि 3,500 का बिल डिजॉनर हो गया और अब बिजनेस के लायबिलिटी हो गया। अब हम लोग को पे करना होगा। एक क्रेडिटर्स है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए 3,000 रुपये का लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है। और ये 3,000 में से 1,500 रुपया जो है हम लोग प्रेफरेंशियल में भेज देंगे, तो 1,500 रुपया आ जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। इतना ही एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूसर, इतना ही का हम लोग को रैंकिंग करना पड़ेगा। बाकी का 1,500 तो हम लोग भेज ही दिए हैं प्रेफरेंशियल में। टोटल करेंगे 1,02,500, ये हो जाएगा 1,02,500, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 1,00,000। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को लेना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
एज पर लिस्ट ए। तो 1,02,500 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। 1,00,000 का हम लोग को रैंकिंग करना पड़ेगा, यानी ग्रॉस में अमाउंट तो 1,02,500 दिख रहा है, लेकिन पेमेंट हम लोग करना है 1,00,000 का ही सिर्फ। कितना कर पाएंगे ये तो दूसरी बात है। इसके बाद आपका आता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। और ये फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपका है 40,000 रुपये का, लेस सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है जो कि 91,000 बेच करके रियलाइज़ हुआ है, तो सरप्लस यहाँ आपका दिख रहा है 51,000 फिलहाल दिख रहा है। आगे देखते हैं, ये 40,000 का है, रैंकिंग कुछ करना नहीं है, पूरा का पूरा पेमेंट हो गया है। चलो जी आगे देखते हैं। अब फिर क्वेश्चन में कहता है कि एक सेकेंड चार्ज, इसमें जो 51,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट से सरप्लस आ रहा है, एक सेकेंड चार्ज जो एक लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर्स है, वो 35,000 का है, उसमें 30,000 तक जो है इसी से सिक्योर है। तो हम लोग फिर कर देंगे लेस कर देंगे हम लोग ट्रांसफर टू सी। ट्रांसफर टू सी 30,000 तक उधर हम लोग सिक्योरिटी के लिए भेज देंगे, और 21,000 है सरप्लस। सरप्लस हो गया हमारा 21,000, जिसको हम लोग बाद में उधर ले जाएंगे। तो ये 30,000 तक जो है, अच्छा यहाँ कुछ नहीं करना है, चलो ये तो हो गया। इसके बाद है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। ये 35,000 रुपये का है, और लेस सिक्योरिटी फ्रॉम बी। ये हो गया आपका लेस सिक्योरिटी फ्रॉम लिस्ट बी। 30,000 रुपये का जो है उधर से मदद मिल गया, तो 5,000, यानी ये जो आपका 35,000 का जो क्रेडिटर्स है, इसमें 30,000 तक जो है आपका सरप्लस वहाँ से हम लोग लाए हैं, वहाँ से सपोर्ट मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया। बाकी का 5,000 हम लोग को पे करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड टू रैंक। ये जो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स है, इसका फुल अमाउंट तो था आपका 35,000, जो 30,000 तक सिक्योर है। 5,000 हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, उसका पेमेंट अब हम लोग को करना पड़ेगा। आगे आइए, और लास्ट में आता है आपका प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। जो 1,500 रुपये का है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस वगैरह हम लोगों ने उधर देखा था। 1,500 रुपये का लाइबिलिटी है, और ये पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो जी आसेट साइड में आइए। आसेट साइड में प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। कैश, फर्नीचर, स्टॉक। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश है 120 रुपये का, फर्नीचर है 35,800, इससे 30,000 रियलाइज़ किया गया है। फिर स्टॉक है, सॉरी फर्नीचर 4,000 का है। अरे यार ये तो अमाउंट इधर का है, ये अमाउंट स्टॉक का है, और स्टॉक से रियलाइज़ किया गया है इतना। चलो फर्नीचर है आपका 4,000 रुपये का, 3,000 इससे रियलाइज़ किया गया है। उसके बाद आपका है प्राइवेट एसेट्स। प्राइवेट एसेट्स जिसमें कि बोल सकते हैं हम लोग ज्वेलरी है 3,000 रुपये का, जिसको बेच करके 4,000 रुपया रियलाइज़ किया गया है। टोटल कर लेंगे,
ये हो गया आपका टोटल एज पर लिस्ट ई। 37,120 हमारे पास टोटल अमाउंट रियलाइज होकर के आ गया है। इसके बाद है आपका बुक डेट्स। बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। इसमें गुड कितने हैं, डाउटफुल और फिर बैड। गुड डेटर्स आपके हैं 10,000 रुपये, डाउटफुल है 45,000 का, बैड कुछ है ही नहीं, लेकिन इससे रियलाइज हुआ है आपका 20,000। चलो जी, फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। ये है 13,000 का और 7,000 रुपया इससे रियलाइज हुआ है। चलो जी, इसके बाद ये जो सरप्लस है 21,000 का, इसको हम लोग इधर लाएंगे। सरप्लस फ्रॉम लिस्ट बी 21,000। ये टोटल करेंगे तो 95,120, 95,120 रुपये का अमाउंट आ गया है। देखो जी, ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल होगा 1,79,000। ये 1,05,000, यानी टोटल लाइबिलिटीज है आपका 1,05,000 रुपये का। चलो, तो हम लोग का प्रेफरेंशियल केटर्स जो है 1,500 रुपये का है, और यहाँ पर तो अमाउंट उस हिसाब से देखो तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले इसका हम लोग पेमेंट कर देते हैं, है ना। डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, इसको अंदर ही हम लोग पेमेंट करके सेट ऑफ कर देंगे। लेस डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, ये अमाउंट 1,500 रुपया पेमेंट हो जाएगा। अब इतना अमाउंट हम लोग को बचेगा पेमेंट करने के बाद। तो 1,05,000 में से 93,620 का जो है ये टोटल लाइबिलिटी हमारा हो रहा है 1,05,000। उसमें से आपका 93,620 जो है वो हमारे पास है ही, तो जो डिफरेंस का जो अमाउंट है वही तो अमाउंट हो जाएगा हमारा डिफिशियंसी का। चलो, डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच 11,380, इतना ही पैसा घट रहा है, जिसके कारण वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है उसे, बिजनेसमैन को। चलो जी, डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बिजनेसमैन या डेटर का जो हमारे इंसॉल्वेंट का है, जो फेवरेबल आइटम है, जो उसके पक्ष में है, जिसके कारण वो दिवालिया होने से बच रहा था, जैसे कि उसका कैपिटल, जैसे कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे अगर उसका कोई प्राइवेट एसेट्स वगैरह रहा होगा, और जो भी कुछ हो उसको हम लोग डेबिट में डालते हैं लेफ्ट साइड में। और जो भी उसके लॉसेज है, जैसे कि ड्राइंग्स है, और अगर कोई भी बिजनेस का लॉस है, कोई भी प्राइवेट लॉस है, वो क्रेडिट में डालते हैं। और अगर कोई एसेट्स जितने कम में रियलाइज़ हुआ, मान लो कोई 10,000 का एसेट्स है और 8,000 में रियलाइज़ हुआ, तो 2,000 का लॉस है, तो उसको भी क्रेडिट में डालेंगे। ऐसे ही सारे लॉसेस को क्रेडिट में हम लोग डालते जाएंगे। और लास्ट में फिर डेबिट साइड में हम लोग डिफिशियंसी का अमाउंट डाल देंगे, जो हमारा आया था उधर 62,3 कितना आया था जी, 11,380, उसको भी डाल देंगे डेबिट में। और ऑटोमेटिकली दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा इसका। और बिजनेस प्रॉफिट भी डेबिट में डालते हैं, बिजनेस का लॉस को क्रेडिट में डालते हैं। लास्ट में दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आपने डिफिशियंसी अकाउंट सही बनाया है। चलो, तो सबसे पहले तो है कैपिटल। कैपिटल है आपका 50,000, कैपिटल 50,000।
कैपिटल है 50,000 का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देख लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 50,000 पर आपको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 3 इयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 9,000, 3 साल का इंटरेस्ट। फिर प्रॉफिट 2 साल का हुआ है, दोनों साल का प्रॉफिट इकट्ठे है 27,500 रुपये का। इसके बाद सरप्लस फ्रॉम वाइफ्स ऑर्नामेंट्स, 4,000 रुपया तो जो है ज्वेलरी बेचकर, अलंकार ऑर्नामेंट्स बेच करके आ गया है। और लास्ट में आपका डिफिशियंसी का अमाउंट 11,380। चलो अब क्रेडिट साइड में लॉस, पहले तो बिजनेस लॉस या लॉस फ्रॉम बिजनेस या लॉस ऑफ बिजनेस, 5,000 रुपया तो आपका बिजनेस का लॉस है। इसके बाद है ड्राइंग्स, पूरे 3 साल में इसने टोटल ड्राइंग्स किया है 26,000 रुपये का। फिर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जितने कम में रियलाइज हुआ वो अमाउंट है आपका 20,500। फिर है अदर लॉसेस, इसमें फर्नीचर, स्टॉक, शेयर्स यानी इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, फिर है आपका बिल्स डिसऑनर्ड, और लास्ट में लॉस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लॉस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 1,000, 5,880, 19,000, 6,000, 3,500 और ये लास्ट में 15,000 का स्टॉक एक्सचेंज में जो लॉस हुआ है। ये हो गया 50,380, टोटल करेंगे तो 1,01,880, 1,01,880 और दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और QR कोड मैं जनरेट कर देता हूँ, इसको भी आप स्कैन कर लें। आपके मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ भी आप देखेंगे वो PDF फॉर्म में जो है ये आपके मोबाइल में आ जाएगा, देखने में क्लैरिटी रहेगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी अकाउंट का ये लास्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद किस चैप्टर का वीडियो लेक्चर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, उसी चैप्टर से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।